कल भारत सरकार का बजट पेश हुआ था। सामान्यतः हर वर्ष बजट आता है, परंतु यह बजट सर्वांगीण रूप से सर्वस्पर्शी बजट है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो उससे प्रभावित ना हो। और अब हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो यह बजट उसकी दृष्टि से एक आधारभूत ढांचे के नाते और हमारी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक विकास है, उस सब के लिए एक सबसे बड़ा बूस्ट करने वाला, उसको तेजी से आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये जो बजट है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जब देश के आगे बढ़ने की बात करते हैं तो फिर देश का मतलब केवल मात्र कोई वर्ग नहीं होता है, केवल कुछ योजनाएं नहीं, बल्कि समाज का प्रत्येक वर्ग उसमें सम्मिलित होता है। और जब हिंदुस्तान पूरा जब विकसित होगा या पूरा उससे प्रगति में आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो उस नाते इस बजट को उसकी दृष्टि से, चाहे रिफॉर्मेशन की बात हो, चाहे योजनाओं की क्रियान्विति की बात हो, और चाहे जनता तक उस लाभ को पहुंचाने का विषय हो, उन तीनों को ध्यान में रख करके इस बजट को पेश किया गया है। इस बजट के अंदर विशेषकर हमारी जो आधी जनसंख्या हमारी मातृशक्ति की है, महिलाओं की है, उन पर भी फोकस किया गया है। आप जानते हैं कि भारत की संसद में संशोधन बिल आया था कि 33% रिजर्वेशन माताओं बहनों का भी होगा। बाकी जगह हुआ है तो उच्च सदनों में भी उसमें से होने वाला होगा। देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक हमारी आधी ताकत जो है, मातृशक्ति, हमारी महिलाएं हैं, वो उसमें उनका विकास ना हो, वो तरक्की ना करे, उनकी भागीदारी नहीं हो। इसलिए वो भी सुनिश्चित करना एक नितांत आवश्यक है। एक समग्र रूप से जब भारत के बारे में हम लोग सोचते हैं तो उसमें इस बात का भी ध्यान रखने का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। आपने एक बात देखी होगी कि एक जमाना था जब हम उधार ला करके गेहूं खाया करते थे, सड़े गले जहाज से आकर के गेहूं आ जाया करते थे। एक जमाना वो भी था। एक जमाना ऐसा भी था कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए तो शाम को परंपरागत जो डिनर होता है व्हाइट हाउस में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे तक हमारे प्रधानमंत्री से संवाद भी नहीं किया और देखा भी नहीं उधर। एक जमाना था उन ताकतों का। और आज बदला हुआ जमाना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आप कृपया मुझे आपका ऑटोग्राफ दे दीजिए। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। आज भारत के बारे में आपने वर्तमान में, हाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह का वैश्विक स्तर के ऊपर जो कुछ ताकतों ने व्यवहार किया, और उसके बाद सारे विश्व में जो उसका प्रतिबिंब हमको देखने को मिलता है, भारत की ताकत देखने को हमको मिलती है। तो मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर के ये जो बजट है, ये संपूर्ण भारत को खड़ा करने वाला है, सामर्थ्यवान बनाने वाला है, शक्तिवान बनाने वाला है। और इसलिए समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको इसमें छुआ नहीं गया है। कुछ दूरगामी परिणाम है, वो भी इसके अंदर अंकित किए गए हैं। उनको इस दृष्टि से भी कि हम आगे जा करके और हमारा जो विकास के आयाम होंगे उनको किस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। युवाओं पर फोकस किया गया है। स्किल इंडिया की बात हो, डिजिटल की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, रोबोटिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो, युवाओं के हाथ खाली ना रहे, उनका मस्तिष्क का 100% भारत के उपयोग हो, यह इस बजट में विशेष रूप से इसको इंगित भी किया है और उसमें उसका उल्लेख भी किया गया है। फिर विकसित भारत हो तो फिर उसका आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भी बने। और आत्मनिर्भर अगर हमको बनना है तो देश की नित्य प्रति की आवश्यकता है, उसका उत्पादन हमारे यहाँ हो, उसका विकास यहाँ पर हो, उसका उपयोग यहाँ पर हो, और भारत उस शक्ति के रूप में जाना जाए। इस बजट के अंदर उस दृष्टि से भी बजट का प्रावधान किया गया है। ये जो कुल मिलाकर के जो बजट है, ये बजट इस प्रकार का है कि जैसे शिक्षा को लेके किया है, तकनीकी शिक्षा को इसके अंदर एड्रेस किया गया है। उसके बाद छोटे उद्योग धंधे हैं, उसको इसके अंदर एड्रेस किया गया है। और
आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि महिलाओं की जब हम बात करते हैं इतना नहीं है, बल्कि ऐसी हायर एजुकेशन के लिए, एक शिक्षित एजुकेशन के लिए महिला छात्रावास तक को भी केंद्र के बजट के अंदर इस बार प्रावधान किया गया है। जब हम केवल बात करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी हो, तो भागीदारी खाली कहने से नहीं हो सकती। अगर उनसे करना तो उनका शिक्षित, उनका प्रशिक्षण, उनके अवसर, उनको प्रोत्साहन देना, यह सब उसके अंदर से एक प्रारंभ किया गया है। और इसलिए मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि पिछली बार जब लखपति दीदी की एक योजना आई थी तो लोगों ने कहा ये क्या होगा, और यहाँ पर हमने सब देखा है कि उसमें अधिकांश जो हमारी मातृशक्ति है उसके अंदर उसमें से वो लाभान्वित इसके अंदर रही है। एक मेरा एक निवेदन करना ये था कि हम तकनीक की दृष्टि से भी हमारा बहुत तेजी से हमारा हिंदुस्तान का विकास हो रहा है। पहले हम जो चीजें आयातित किया करते थे, बाहर से निर्यात किया करते, आयात किया करते थे, वो हमारा इसकी दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बने। इस बार इस बजट के अंदर उसको भी ठीक प्रकार से किया। दवा का क्षेत्र है, उस सब पे बात किया। ग्रामीण स्वरोजगार है, उसके अंदर भी इसको एड्रेस किया गया है। और कुल मिलाकर ये एक सर्वस्पर्शी बजट है। और वो बजट ऐसा है कि जिसमें खेती बाड़ी से लेकर के और उद्योग धंधे से लेकर के, व्यापार से लेकर के, और विज्ञान की दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से भी हर पक्ष को इसके अंदर एड्रेस किया गया है। तो ये एक ऐसा बजट है कि जो बजट यूँ कह सकते हैं कि इससे भारत में एक आत्मविश्वास पैदा होगा।